तो पवन तनय संकट हरनय और मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहितो हृदय बसो स्वरूप। तो आते हैं ये केवट संवाद की कथा तर्ज बारामासी में हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और भी हमने कथा दी हैं तर्ज बारामासी में ही, तो इस केवट संवाद को दे रहे हैं। देखते हैं पहले शारद माँ के चरणों में दो शब्द। हो मेरी अम्बा वेल अम्बा ने का करा काला हंस पे बैठे विराजते आ। मेरी अम्बा वेल अम्बा ने का करा काला हंस पे बैठे विराजते आ। स्वर शब्द से युक्त पदावलियाँ एक कविता सरता शिवावते आ। हृदय बस व्यास के सारधमा रोच काव्य के भाव जगावत आ। अपने अब बीड़ा लिए कर में झनकारत आ झनकारत आ। मैं हूँ अज्ञान ज्ञान नाही, मैं हूँ अज्ञान ज्ञान नाही। आगे को कलम बढ़ावत आ। बुद्धि से वासना दूर रहे मेरे शब्द को सार बनावत आ। देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोहित भाई और साथ में नालवी बजा रहे हैं। हमारे पास में बैठे हुए हमारे परम मित्र डॉक्टर के शंकवार जी और हमारे अखिलेश माधव पास में बैठे हुए हैं। राम खिलाड़ी हमारे संगीत पर साथ दे रहे हैं। देखते हैं केवट संवाद की तरफ में। केवट कहने लगा भगवान श्री राम से, क्या बोला? अरे ना बनाए हर गिज डारूंगो रे ना बनाए हर गिज डारूंगो। अरे दशरथ राजकुमार नाथ नए पार उतारूंगो। देखते हैं अरे राम लखन संग मात जानकी वन को जाते हैं और सुमंत मंत्री तीनों को वन छोड़ के आते हैं। अरे राम फिर केवट ढिंग धाए दियो पार उतारे बचन केवट से फरमाए। भगवान श्री राम केवट के पास जाकर के कहने लगे हमें पार जाना है। अरे भूप दशरथ के हम जाए
और सिया जानकी संग जनकपुर से ब्याह के लाए। अरे ब्रात मैंने बहुत को समझाए और नए मानिया मेरी बात लखन मेरे संग चले आए। भगवान श्री राम अपना परिचय दे रहे हैं केवट को। अरे डाल देव अब तुम नैया और तीजो पार उतारे खड़े हम दशरथ के छैया। अरे कहे तब केवट हसबानी वो थी पत्थर की शिला नाव पे करो मेहरबानी। केवट कहने लगा महाराज वो तो पत्थर की शिला थी जिससे नारी बन गई, ये तो केवट काठ है, ये हमारी नाव ये तो बहुत जल्दी स्त्री बन जाएगी। केवट बोला अरे डाल देव तुम अब नैया और देव पार उतारे खड़े हम दशरथ के रे छैया। अरे कहे तब केवट हसबानी ब्योथी पत्थर की शिला नाव पे करो मेहरबानी। अरे नाव नए हरगिज डालूंगो रे नाव नए हरगिज डालूंगो। अरे दशरथ राजकुमार नाथ नए पार उतारूंगो। केवट कहने लगा महाराज मैंने सुना है कि पत्थर की शिला तुम्हारी चरणों की धूल लगते ही स्त्री बन गई, ये तो हमारी नाव है। केवट बोला अरे केवट लागो के नाथ त्यारे चरण पखारूंगो और मल मल धोए के चरण नाथ फिर कंधा चढ़ाऊंगो। अरे नारे गौतम की रे तारी वो थी पत्थर की शिला काठ की नाव हमारी है। केवट कहने लगा महाराज वो तो पत्थर की शिला ये स्त्री बन गई और ये तो हमारी काठ की नाव है। केवट बोला अरे नारे गौतम की तारी है वो थी पत्थर की शिला काठ की नाव हमारी है। अरे काठ की नाव हमारी है और जो कौ नारी बनी होए जीवन की अखबारी है। केवट कहने लगा महाराज कहूँ स्त्री बन गई तो दो है जाऊंगी, बड़ी परेशानी होगी, और अगर स्त्री न बनी जब कन्या बन गई तो परेशानी, कन्या बन गई तो जगो ब्याह करना पड़े हो। केवट कह रहा है अरे कहीं ये कन्या बन जावे और करनो पड़े बको ब्याह मुसीबत सरयू पर आवे। इसलिए नाथ अरे आपके चरण पखारूंगो रे आपके चरण पखारूंगो। अरे दशरथ राजकुमार नाथ नए पार उतारूंगो।
अब केवट राम कहने लगे केवट से, भैया एक बात बता। राम लगे फिर के नया अगर ये नारी बन जाएगी और दो नारियां हो जाए जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कहने लगे दो है जाएंगी। सोई केवट कहने लगा महाराज ये बातें तो छोड़ो। अरे कहे केवट अपनी बानी दो नारे न वाले दुखी करो निकनाथ मेहरबानी। राम कहने लगे अच्छा कौन कौन दुखी हैं तुम जानते हो? दो नारायण वाले तो कहने लगे महाराज देखो उत्तान पाद की दो थी, ध्रुव वन वन में मारे मारे फिरे। और महाराज तुम्हारे घर में 3 माँ हैं, अगर दशरथ शादी 3-3 रानियां नहीं करते तो तुम वन में मारे मारे नहीं फिरते। और केवट कहने लगा महाराज अरे मरम सब प्यारो हम जाने और आए गए मेरे द्वार नाथ पहले से पहचाने। हम तो पहले से ही जानते हैं नाथ। सोई राम कहने लगे तुम हमारा मरम जानते हो? केवट कहने लगा हाँ। अरे बात कछु सतयुग की आई और केवट कछुआ तो पहुँच गयो विष्णु ढेंग जाई। अरे चरण छुअने को मन कियो और शेष दई फुसकार प्राण कछुआ ने तज दियो। सी सागर में कछुआ पैर छूने के लिए विष्णु भगवान के आगे बढ़ा। शेषनाग ने देखा, फुसकार मारी, कछुआ का अंतम ध्यान हो गया। भगवान ने वरदान दिया चिंता मत करो तुम केवट बनोगे, मैं राम बन के तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। ये वही केवट था। अरे कथा अब रहे सुनाई है और कछुआ के बट बनो व्यास रे कलम चलाई है। अरे नाथ त्यारे चरण पखारूंगो और पहले धोऊं चरण फिर कंधा बैठारूंगो। इसलिए क्या कहीं पैरों के पहले धूल न लग जाए, इसलिए अगर जा में बहाना करोगे तो नाथ, अगर मना करोगे तो क्या करूंगा? अरे ना बनाए हरे गिज डारूंगो रे ना बनाए हरे गिज डारूंगो। अरे दशरथ राजकुमार नाथ नए पार उतारूंगो। अरे दशरथ राजकुमार नाथ नए पार उतारूंगो। आगे क्या होता है लाला मोहित? केवट मन में सोचने लगा क्या ये विष्णु के ही अवतारी हैं? अगर ये विष्णु के अवतारी हैं तो राजा बल के 3 कदम में तीनों लोकन को नाप लो। गंगा तो बहुत छोटी है, गंगा को तो हाल नांग जाते। केवट मन में सोच रहा है अरे क्या ये वही हरि है पहुँचे राजा बल द्वारे और 3 लोक नापन को हर ने चरण पखारे। लागे रहे काहे नय गंगा खड़े हमारे द्वार मचाए रहे बेमतलब दंगा। केवट मन में सोच रहा है गंगा तो छोटी है नाग जाते। क्या मन में सोच रहा है? अरे गंगा को हाल नाग लेते
और ले सीता को गोद लखन की बाहें थाम लेते। पर केवट मन में सोचने लगा ऐसा कैसे कर सकते हैं। जल में बरड़ निहारे रहे और कैसे ले बे गोद सिया को सूर निहारे रहे। अरे के जल से बरुड़ निहारे हैं और सूर्य देव रहे देखे जो बाबा लगता हमारे हैं। अरे लाज रघुकुल किया राखूंगो रे लाज रघुकुल किया राखूंगो। अरे दशरथ राज कुमार नाथ मैं पार उतारूंगो। अरे ना बनाए हर गिज डारूंगो रे ना बनाए हर गिज डारूंगो। अरे दशरथ राज कुमार नाथ मैं पार उतारूंगो। भगवान श्री राम बोले क्या? अरे सुनो केवट मेरे भैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे सुन केवट मेरे भैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे ये मत जाने बिना मात के अरे ये मत जाने केवट बिना मात के। अरे कौशल्या मेरी मैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। कौशल्या अरे कौशल्या मेरी मैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे सुनो केवट मेरे भैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे ये मत जान बिना बोल के ये मत जाने केवट बिना बोल के हम दशरथ के दोनों छैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। दशरथ के दोनों छैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे सुनो केवट मेरे भैया इधर लाबो नैया हमें बन जाना है। अरे ये मत जान बिना भ्रात के ये मत जान
ये मत जाने के बटवे ना भ्रात के। अरे तीन तीन मेरे भैया इधर लाभ नैया हमें बन जाना है। अरे तीन तीन मेरे भैया इधर लाभ नैया हमें बन जाना है। सुन के वट मेरे भैया इधर लाभ नैया हमें बन जाना है। सुन के वट मेरे भैया इधर लाभ नैया हमें बन जाना है। सुन के वट मेरे भैया इधर लाभ नैया हमें बन जाना है। बोलिए रामचंद्र भगवान की।